हम इस वक्त खड़े हैं तारूबांदा गांव में, जहां पर एक वाघ ने हमला किया था और हम उसी घर के सामने मौजूद है और हम उनके जो रिलेटिव है, रिश्तेदार हैं, हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि उनकी क्या मांगे हैं, क्या किया जा सकता है। ये हाँ, उनकी वाइफ है और उनके ये बच्चे। बेटा, आपका नाम क्या है? आशा। आपका नाम क्या है? उषा। सॉरी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी। आप? तीसरी। ये जो घटना हुआ है उस पे क्या बोलेंगे आप? क्या मदद चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को, प्रशासन को, वन विभाग को? मेरे को काम होना सर। हाँ, मैं ऑफिस में मेरे को काम होना। अगर ये काम नहीं मिलता तो ये आपका जो भविष्य है वो आपके बच्चों का भी खराब होगा या फिर आपका भी? नहीं सर, मेरे को काम होना ऑफिस में। मैं मेरा लड़का बच्चा उनको कैसे मैं बड़ा करेंगे, कैसे मैं उनको पढ़ाएंगा लिखाएंगा। मेरे को ऑफिस में काम होना। मेरा काम अलग है, अब कौन मेरे को काम करके देगा? अब मेरे को ही कमाना पड़ेगा, इसलिए मेरे को ऑफिस में काम होना। दर्शकों, हम पहुंचे थे तारूबांदा गांव में और जो प्रेम काजकर जिसकी बाघ के हमले से मृत्यु हो गई, हम उनके परिवार से मिले, हम उनके बच्चों से मिले, हम उनकी वाइफ से मिले और उनके बच्चे इतने मासूम कि उन्हें क्या पता है, उन्हें उनके पिता के साथ में क्या हुआ है, उनका भविष्य आगे क्या होगा, उन्हें कुछ भी नहीं मालूम। उनके जो बच्चे हैं बहुत मासूम आपको नज़र आ रहे हैं, देख सकते हैं आपकी कितने छोटे बच्चे हैं, आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। और उनकी जो वाइफ है वो एक ही बात बोलती दिखी हमें कि उन्हें किसी तरह काम चाहिए, वो उनका बच्चों का भरण पोषण करना चाहती है, कैसे पालेंगी उसका उनको ये चिंता है, उनकी शिक्षा कैसे पूरी करेगी उनको ये चिंता है। तो आखिर तक वो एक ही बात बोलती रही कि मुझे काम चाहिए। और उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ही मासूम, उन्हें क्या हुआ उनके पिताजी के साथ इसकी कोई भनक नहीं है उन्हें। और जब वो थोड़े बड़े हो जाएंगे, जब उन्हें समझेगा, तो जब पता चलेगा कि क्या हुआ था उनके पिताजी के साथ, उन्हें ये पता चलेगा कि उनके पिताजी अब उनके साथ में नहीं है और उनकी ज़िंदगी है उनके पिताजी के बगैर गुजरने वाली है। तो हम पहुँचे थे उनके गाँव और उनसे बातें की और उनकी बातें आपको ज़रूर सुननी चाहिए। उनकी वाइफ है और उनके ये बच्चे। बेटा, आपका नाम क्या है? आशा। आपका नाम क्या है? उषा। सॉरी। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? चौथी। आप? तीसरी। ये जो घटना हुआ है उस पे क्या बोलेंगे आप? क्या मदद चाहिए, या फिर गवर्नमेंट को, प्रशासन को, वन विभाग को? मेरे को काम होना सर। हाँ, मैं ऑफिस में मेरे को काम होना। अगर ये काम नहीं मिलता तो ये आपकी जो भविष्य है वो आपके बच्चों का भी खराब होगा या फिर आपका भी? नहीं सर, मेरे को काम होना ऑफिस में। मैं मेरा लड़का बच्चा उनको कैसे मैं बड़ा करेंगे, कैसे मैं उनको पढ़ाएंगा लिखाएंगा। मेरे को ऑफिस में काम होना। मेरा काम अलग है, अब कौन मेरे को काम करके देगा? अब मेरे को ही कमाना पड़ेगा, इसलिए मेरे को ऑफिस में काम होना। नमस्कार, मेरा नाम शंकर भैयालाल काजदेकर। प्रॉपर मैं तारूबांदा का रहने वाला हूँ। और हमारे मांग यही है कि क्योंकि जो घटना हो रही है मेलघाट में, शेर इंसान पे हमला, असवाल का हमला शेर इंसान पर, हमारी मांग यही है कि जो जिस पर हमला हुआ है उनका अगर किसी ना किसी को नौकरी दिलाया जाए, जो वन मजदूर या जो भी रीति से उनको काम में लगाया जाए, ऐसा हमारी मांग है। दूसरी बात है कि जो घटना और है वो साइड से उस जो बाघ है उसको अटक किया जाए और मेलघाट से उसको बाहर खेतों में लेकर जाए, हमारा ये मांग है। और हमारे जो मांग है मेलघाट में कि हम आदिवासी है कि जंगल में या तो खेत में हम गए सिवा हमारा पेट भरता नहीं, क्योंकि जो हमारा जो आदिवासी जो है, एक तो यहाँ पे प्रॉपर काम नहीं है, रोज़गार नहीं है, तो इसलिए उसका सिवा हमारे पास दूसरा कुछ पर्याय नहीं है। अगर लकड़ी काटना जाना है तो कभी अकेले को जाना पड़ता, कब तक ये 2-4 लोगों को हम ढूंढेंगे हम, क्योंकि अलग अलग खेत रहते हैं, सबको अलग अलग काम रहता है।
या तो बैल चराने हम गया तो उसमें अचानक से बैल को छोड़कर इंसान पर हमला कर सकता है शेर। और अभी तो ये परिस्थिति आ गया कि हमारा जो तारूबांधा का बात बताया तो अभी रोज़ हमला हो रहा है यहाँ पे। कल भी एक बकरी को पकड़ा, परसों के दिन भी, और यहाँ तक कि जो चरवाहा है जो गाय ढोर चराने वाले हैं और उसको भी शेर ने भगाया है। तो इसलिए हमारा एक भीति का वर्मा यहाँ पे हमारा जो तैयार हुआ है कि किस तरह से हम जीवन जिए मेलघाट में। और इसलिए हमारी मांग है कि आंदोलन या कुछ नियम ऐसे बनाए मेलघाट में ताकि जंगली जानवरों से हमारा सुरक्षा हो और हमारा आदिवासी भाइयों का जो उदर निर्वाह के लिए हमारा गांव में हमको रोज़गार के काम मिलना चाहिए। तो यही हमारी गुजारिश है, यही हमारी विनती है। इनका जो सिपाही है ना उसको सस्पेंड किया जाए। ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है निर्मला कासदेकर, मैं तारूबांधा की रहवासी हूँ। जो शेर का जो हमले में जो बच्चा लड़का मर गया है वो मेरा भतीजा था और उसका जो घर का जो परिस्थिति है, उनको जो मर गया है उनको जो अनुदान आप देने वाले हैं वो और अनुदान तो चाहिए हमें, और जो उसके घरवाली है उसको काम दिलवा देना है। हाँ, ये हमारे मांगे है। और जो ऑन ड्यूटी जो सिपाही थे उनको सस्पेंड किया जाए, ये हमारी मांग है। और जो हमारे वन रक्षक के जो भाई वन काम करने जाते हैं उनको प्रशिक्षण दिलवाए और उसके बाद में ही उनको ड्यूटी में लेके जाना है। और उनको जो भी कुछ है मानधन दिया जाते हैं उसके साथ में उनका सुरक्षा भी देना ज़रूरी है, ये हमारी मांग है। उनके परिवार के बारे में कुछ बताएंगे? बच्चे कितने हैं? हाँ, उनको 3 बच्चे हैं, 3 लड़कियां हैं। लड़कियां? हाँ, 3 लड़कियां हैं। पढ़ाई करती है? हाँ, बड़ी लड़की 4th में है और छोटी लड़की 3री में है और एक बच्ची तो 2 साल की है। कि जो जैसा अटैक कर रहे हैं शेर, जो नरभक्षी कर रहे हैं और जैसा आदमखोर जो जानवर है, इनको पकड़ नहीं रहे सर जी, इनको अटैक नहीं कर रहे और उनके बदले क्या कर रहे हैं पता है? लोग उनको ये दे रहे हैं, जैसा क्या बोलते हैं उसको, संरक्षण दे रहे हैं, जैसा वाघ संरक्षण दल करके ऐसा वैसा वो लोग तैनात कर रहे हैं, नियुक्त कर रहे हैं। और इस वजह से ये लोग उनको सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट हमको करना चाहिए था, और इसलिए हमको सपोर्ट करना है क्योंकि जो संविधान है सर वो इंसान के लिए बना है, उसके बाद में जानवर के लिए संविधान होता है। और उदाहरण के लिए अभी उनका किसी जानवर को हमारे लोगों ने मारा तो उनका पूरा का पूरा टीम आ जाता है और इधर उधर का डिपार्टमेंट को भी और बुलाता है वो मदद के लिए, और हमारे लोगों का पूरा बहुत बेइज्जत कर देता है और उसका बहुत बुरा हाल करता है। लेकिन आज हमारा जो इंसान मरा है उसके लिए उनको सीरियस नहीं है। अगर उनको बोले कि इधर आओ तो बोलेंगे हम बहुत अभी बिजी है, हम बहुत अभी उधर व्यस्त है करके। लेकिन आज हमारे साथ ये घटना हुआ है, इसके पीछे वो कोई भी उस दिन भी नहीं आया सर जी, मैंने बहुत देखा है। और जहाँ तक कि मैं राजनीतियों की बात करता हूँ वो लोग भी नहीं है। तो मेरा कहना है कि हमारे जो आदिवासी लोगों को मदद करने के लिए आप जैसे लोग अगर हमारे साथ होंगे तो ज़रूर हमारा आदिवासियों का हक के लिए अगर हमको आप मदद करेंगे तो हमारा लोग दलदल से बाहर निकलेंगे। और ऐसे जो घटनाएं हैं और ऐसे बहुत से जैसा तकलीफ है, मुसीबत है, जैसा उदाहरण के लिए हमारे लोगों को ये लोग बहुत रोक रहे हैं, टाइगर वाले। उदाहरण के लिए हमारे यहाँ मोबाइल टावर होना चाहिए था, उनकी वजह से मोबाइल टावर भी नहीं है, फिर हम कैसे संपर्क करेंगे लोगों से? अभी उस दिन वही हुआ है, हम इसको उसको कॉल कर रहे हैं लेकिन वहाँ पर मोबाइल टावर नहीं है, फिर किससे हम बातें करें और किसको अपना हम शेयर करेंगे? बराबर है। और फिर बाद में बोल रहे हैं कि संगठन वाले इधर उधर वाले कि हमको क्यों नहीं बताया करके। हमने बोला जब वहाँ पे कुछ संपर्क का कोई साधन नहीं है तो हम आपसे कैसे कांटेक्ट करना था? और उधर दूसरा बात, हमारा रास्ता भी नहीं होने दे रहा है ना, हमारा पानी का बहुत से ऐसे समस्या है। तो ये समस्या का जो क्या बोलते हैं उसको, वही लोग उसका जिम्मेदार है सर, मेरा कहने का मतलब। तो आप जैसे लोग जो समाज सेवी लोग हैं, अगर हमारे आदिवासी बांधव और हमारे जो समाज को अगर सही में आप मदद करना चाहते हैं और हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारे साथ आप होकर हमें मदद करना है, ऐसा मेरा आशा है सर, और यही मेरा आपसे निवेदन है।